हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के महान शिल्पकार रामबी सुतार जी के बारे में। रामबी सुतार जी जो कि कला के क्षेत्र में एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी ख्याति भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर पहचान इन्होंने जो कला के क्षेत्र में छोड़ी है वो अपने आप में इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो अद्भुत हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, जो भी कला प्रेमी लोग हैं, इनको जानना आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फाइन आर्ट की एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। आप लोगों के स्क्रीन पर जो आइकॉन प्रतिस्थापित की गई है वो हैं राम वनजी सुतार, जो कि भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इनको हम लोग शॉर्ट टर्म में रामबी सुतार जी के नाम से जानते हैं। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां और इनकी शिक्षा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगी कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनके पूरे नाम पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो इनका नाम राम वनजी सुतार जी था, जो कि भारत की कला के क्षेत्र में ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जो होता है वो 19 फरवरी 1925 ईस्वी को महाराष्ट्र में होता है और इनकी जो शिक्षा हुई थी, इनकी शिक्षा जो हुई महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है मुंबई, और मुंबई की टॉप आर्ट्स कॉलेज है जिसका नाम है जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से इनकी शिक्षा होती है और इनको गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु जो हुई है 17 दिसंबर मध्य रात्रि को इनके नोएडा आवास पर इनकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु का डेट जो है वो 18 दिसंबर 2025 को इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का स्थान जो है वो नोएडा है। इसको नोट करेंगे क्योंकि इनकी मृत्यु के प्लेस के बारे में भी पुटअप किया जा सकता है और इनके बर्थ प्लेस के बारे में भी पुटअप किया जा सकता है। तो इन दोनों पॉइंटों पर आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम लोग बात करें इनके गुरु कौन थे, तो इनकी कला के क्षेत्र में जो गुरु रहे हैं वो रामकृष्ण जोशी जी रहे हैं, जिनसे इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। इनके द्वारा जो भी उल्लेखनीय पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने जो प्राप्त किया है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। अगर पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो अभी हाल ही में 2024 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग, इनको महाराष्ट्र भूषण सम्मान कब दिया गया था? 2024 में दिया गया है। अगर फरवरी 2025 में इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है, ध्यान देंगे कौन सा जन्मदिन मनाया है? 100वां जन्मदिन मनाया है। दिन मनाने के उपरांत ही सुतार जी को 2024 का यह पुरस्कार दिया गया था, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। नेक्स्ट अगर महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और ये भारत का महत्वपूर्ण सम्मान है। और पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया था 1999 में दिया गया था। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था और समय ज्योति 2016 में इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इनको 2018 में टैगोर कल्चरल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कारें आप लोग नोट करेंगे। अगर हम लोग इनकी सुप्रसिद्ध मूर्ति कला के ऊपर ध्यान दें तो जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त मूर्ति रही है, जो कि अपनी ऊंचाई के कारण काफ़ी चर्चाओं के केंद्र बिंदु में रही है, भारत के जो गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू को इन्होंने निर्मित किया था और ये स्टैचू जो है आप लोगों की इमेज में दी गई है। तो इस प्रतिमा के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि ये जो प्रतिमा थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा थी। ये भी बहुत ही अपने आप में उल्लेखनीय है और जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा होने का खिताब है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी और भी उल्लेखनीय मूर्तियों के बारे में अगर डिस्कस करें तो इनकी जो
द्वारा निर्मित जो उल्लेखनीय प्रतिमा है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, जो कि इन्होंने मुंबई में ही निर्मित किया है। और ये इस पर बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है रामबी सुतार जी का। साथ ही साथ इन्होंने और भी उल्लेखनीय मूर्तियाँ बनाई हैं, जो कि भारत की संसद में इन्होंने महात्मा गांधी की स्टैचू बनाई है और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी इन्होंने प्रतिमाएं बनाई हैं। तो इन सभी प्रतिमाओं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये प्रतिमाएं बहुत ही उल्लेखनीय मानी जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड हम लोगों ने संक्षिप्त में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें थी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो होगी कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति का निर्माण किसने किया है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को ऊपर ही डिस्कस किया कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति निर्माण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो रामवंजी सुतार जी को दिया जाएगा और इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को आप लोग टिक करेंगे। अगला जो हमने टॉपिक लिया है, जो प्रश्न लिया है वो है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है। क्योंकि आज हम लोग आधुनिक टाइम में मूर्तियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी जानना आप लोगों के इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जो जन्मदाता या जननी किसको माना जाता है। तो आप लोगों के ऑप्शन में दिया गया है रामवंजी सुतार, राम किंकर बैज, डीपी रायचौधरी और शंको चौधरी। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जो जनक अगर पुटअप करें तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो राम किंकर बैज को टिक लगाएंगे। अगला जो प्रश्न मैंने लिया है कि निम्न में से कौन आधुनिक कालीन मूर्तिकार है। आधुनिक कालीन मूर्तिकार कहने का तात्पर्य है कि इस टाइम में अर्थात जो हमारे समय में परिप्रेक्ष्य में जो मूर्तियों के बारे में इन्होंने जागरूकता फैलाई उन मूर्तिकारों में से महत्वपूर्ण मूर्तिकार दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया ध्रुव मिस्त्री, धनराज भगत, सुदर्शन पटनायक और उपर्युक्त सभी। तो ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। तो इनके लिए आप लोग टिक करेंगे, उपर्युक्त सभी को आप लोग टिक करेंगे। चाहे सुदर्शन पटनायक जी हों, चाहे धनराज भगत जी हों, चाहे ध्रुव मिस्त्री जी हों, इन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो ये सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन के रूप में जो भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो भी दिए गए हैं उनमें रामबी सुतार जी को हम लोग टिक करेंगे। रामबी सुतार जी भारत के एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि किस मूर्तिकार ने 2025 में अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। ऑप्शन के रूप में ध्रुव मिस्त्री, रविंदर रेड्डी, रामबी सुतार। तो आप सभी लोगों को मैंने ऊपर डिस्कस करके बताया कि 2025 फरवरी 2025 में रामबी सुतार जी ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस मूर्तिकार को टैगोर कल्चरल पुरस्कार 2018 अर्थात 2018 में टैगोर कल्चरल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रामबी सुतार जी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 दिया गया है और इसके लिए आप लोगों के बीच में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रामबी सुतार जी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंटें थी रामबी सुतार जी के बारे में और आप लोग इसको नोट करिएगा और इनके बारे में आप लोग जानने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर इनके बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।